मत छोड़ना, किसी को भी मत छोड़ना, किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। मार डालो, गला काट दो, किसी को भी मत छोड़ना, किसी को भी मत छोड़ना, किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। आइए सर जी, ये देखिए। आइए भाभी जी, आपका नया घर आपके लिए एकदम तैयार है सर जी। देखिए, थैंक यू बिहारी जी। हम आपका सारा फर्नीचर और सारा सामान शिफ्ट करा दिए हैं। अब बस आप आराम से सेटल हो जाइए। आपको जितनी बार भी थैंक यू कहूँ ना वो कम है। हम तो बस भगवान की दया से अपना काम कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ पुराने मालिक को अचानक अमेरिका जाना पड़ गया, तो घर कम दाम में बेच के चला गया और आपका फायदा हो गया जी। हाँ जी, ये लीजिए चाबी। हाँ, थैंक यू। और ये आपके पैसे गिन लीजिए। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? कुछ काम हो तो बताइए सर जी। थैंक यू। अच्छा जी, चलते हैं। घर आपको मुबारक हो। चलो, जान छूटी, निकल गया मकान। हेलो तिवारी, अरे वो मनोज मकान है ना? हाँ वही, सटा दिए उसे डबल रेट पे। हाँ, शाम को पार्टी वार्टी करेंगे, आ जियो। है पापा, अब मैं बाहर खेल के आऊँ? हाँ, पर संभाल के, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है पापा। अंतर महल हमारे खुशियों का महल, जहाँ हम सारी उम्र साथ साथ खुश रहेंगे। जिंदगी कोई परियों की कहानी नहीं है अमर। बहुत अनपैकिंग भी करनी है और गाड़ी में सामान भी है। प्लीज लेकर आओ। पापा सुनो, मुझे कुछ दिखाना है। देखो, मुझे एक बॉल मिला। अरे वाह,
ये कहाँ से मिला? बस। और उधर एक झूला भी है। और उधर ना एक छोटा सा घर भी है। वो डॉगी के लिए है, उसे केनल बोलते हैं। पर मुझे वहाँ रहना है। ठीक है, मम्मी जब डांटती है ना तो तुम यहाँ आके रहना। किधर है मेरी बॉल? किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबको एक ही चीज चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। अच्छा, तो तुमने मेरे पास बॉल फेंकी थी ना? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आ जाओ, खेलते हैं। ये देखो, जो लाल बैग ढूंढ रही थी मिल गया। इसके व्हील्स खराब हो गए, बदल दो ना। ये घर हमारे लिए हमारी सेकेंड इनिंग्स होगी, सब कुछ ठीक करने का दूसरा मौका। दूसरा मौका मैंने तुम्हें दिया रोहन के लिए। मैं नहीं चाहती कि हमारे डिवोर्स का असर उस पर पड़े। और मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बार सब कुछ ठीक होगा। 6 महीना, अगर 6 महीने में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। कब तक नाराज रहोगी वितु? कितनी बार कहा है, मेरे और मैत्री के बीच कुछ नहीं था। पागल लड़की थी वो, सरफेरी थी, ऑफिस के सारे कलीग के गले पड़ती थी वो। मानती हूँ मैं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए रात रात वो तुम्हें फोन करती थी। कुछ नहीं था, इसलिए हमें शहर छोड़कर आना पड़ा। मान लिया ना मैंने, और उसके लिए मैं फिर से माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। देखो, मैं तुम्हारे और रोहन के बिना जी नहीं सकता, और तुमने मुझे वादा किया है एक नई शुरुआत का, एक और मौके का। प्लीज मुझसे ये मौका मत छीनो। देखो, ये भी प्लीज बोल रहा है, प्लीज चेयर अप, प्लीज। इस घर से तुम्हें एक अजीब सी बदबू नहीं आ रही? रोहन, रोहन कहाँ रह गया? शाम होने को है। रोहन, 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 रोहन। 5 मिनट मम्मी। और 5 मिनट नहीं, चलो अंदर। क्या मम्मी, नए दोस्त के साथ नहीं खेलने देते? नए दोस्त?
अरे तुम यहाँ कैसे? रोहन, मैं तुम्हें अभी सुला कर गई थी ना, फिर तुम अकेले अकेले उठ के बैठ के क्या कर रहे हो? मेरा जो दोस्त है जो कैनल में रहता है, मैं उससे बात कर रहा था। तुम्हारा दोस्त केनल में डॉगी है क्या? चलो सो जाओ। गुड नाइट। हरी आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। रोहन! माफ कीजिएगा, आपको डरा दिया मेम साहब। सच में मैं डर गई थी। आप अंदर? ओह, आप है कौन? मैं मीना, सालों से इस घर में काम कर रही हूँ। यहाँ जो पहले लोग रहते थे ना, उनके यहाँ। तो आप यहाँ क्या कर रही है मेरे घर में? मेम साहब, काम चाहिए। आई एम सॉरी, यहाँ जरूरत नहीं है, आप प्लीज जाओ। मेम साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप तो रोने लग गई। एक काम कीजिए, आप कल से आ जाइए। ठीक है मेम साहब, आप बहुत अच्छे हैं। जाओ। रितु, मेरा वॉलेट देखा? अच्छा मेम साहब, मैं कल आऊंगी। ये ठीक लगी तुम्हें? मुझे नहीं लगता वो ठीक से काम कर पाई। बहुत मिन्नतें कर रही थी, थोड़े दिन के लिए रख के देख लेते हैं। अगर अभी भी आप नहीं निकले तो आप रोहन स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। रोहन, आजा बेटा। हैंडसम लग रहा है। मैं चल, बैग ले लो, वाटर बॉटल ले लो। बाय रोहन। बाय मम्मी। बाय बबलू। हबलू, वो तुम्हारा कैनल वाला फ्रेंड? हाँ, पर अभी वो आपके पीछे ही खड़ा है।
कैसे आ गया? नमस्ते। कौन है आप? मैं आपकी पड़ोसिन मिसेस खन्ना। ओह, अंदर आइए। नहीं, बाहर चलिए ना, बाहर बात करते हैं, आइए ना। आप भूतों से नहीं डरते क्या? मतलब? इस घर में जो भी रहने के लिए आता है ना, वो डर के मारे भाग जाता है या खुदकुशी कर लेता है। आप कहना क्या चाहती हैं? इस घर में 20 साल पहले सिंघानिया परिवार रहता था। वो लोग बहुत खुश थे। फिर एक दिन अचानक घर के सभी लोग मरे हुए मिले। उनकी बूढ़ी माँ रसोई में मरी हुई थी। परिवार के 2 लोग, बड़ा बेटा और बहू, सूली पर लटके हुए थे। छोटा बेटा जमीन पर गिरा हुआ था और उसके गले का नस कटा हुआ था। 5 साल का बच्चा जिसे किसी ने चाकू से मार डाला था। हैरियत की बात यह है कि जब पुलिस घर पे आई, घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला। इसका ये मतलब है कि एक दिन परिवार का कोई एक बंदा पागल हो गया और सबको मार डाला और उसके बाद वो खुद मर गया। मैं सच कह रही हूँ, मैं वहीं पर थी जब पुलिस आई थी वहां पर। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। ये घर ना मनहूस है। घर खरीदते टाइम हमें ये सब पता नहीं था, वरना अमर से बात करूंगी मैं। देखती हूँ। देखिए, ये माता रानी की मूर्ति आप अपने पास रखिएगा। माता रानी मंगल करेगी। संभल के रहिएगा। चलते हैं। नमस्ते। इस घर में 20 साल पहले सिंघानिया अपने परिवार के साथ रहते थे। बहुत खुश थे। फिर एक दिन अचानक घर के सभी लोग मरे हुए मिले। ये बंगलो ना मनहूस है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब कहो। मुझे पता है तुम्हें ये बात बहुत अजीब लगेगी, पर इस घर में कुछ अशुभ है। अशुभ? मिसेस खन्ना ने कहा कि इस घर में 20 साल पहले सिंघानिया का पूरा परिवार मरा हुआ मिला था। हर घर में कोई ना कोई मरता है बिंदु। मिसेस खन्ना ने कहा कि इस घर में जो कोई भी आता है, सबके साथ सिर्फ बुरा ही होता है। मुझे लगा तुम कोई सीरियस बात करने वाली थी। एक मिनट, मैं तुम्हें बताता हूँ ये मिसेस खन्ना की प्रॉब्लम क्या है। देखो मैं बताता हूँ। देखो तो, तुम इतनी खूबसूरत है, तुम्हारा घर इतना खूबसूरत है, तुम्हारा हस्बैंड इतना खूबसूरत, तुम्हारा बच्चा इतना खूबसूरत। जल्दी हो तुमसे। बकवास बंद करो। प्लीज मेरी नजर से देखो, एक बार देखो। तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं, सिवाय मैत्री के, है ना? तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी थी। और हर बार उसे हर बात के बीच में लाना जरूरी नहीं है। मानते हो ना कि थी? काम के लिए कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि तुम्हारे सिवा और किसी को मैंने देखा नहीं है। यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो नहीं होती तो। रोहन सो रहा है, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं।
रोहन वहां क्या कर रहा था? देखता वो नींद में चल रहा था। साहब चाय। रख दो। साहब चाय पी लीजिए ना, गरम है। क्या हुआ साहब? चाय अच्छी नहीं लगी? ये क्या कर रही है आप? पाँव दबा रही हूँ साहब, कभी हमें भी तो सेवा का मौका दीजिए। अब प्लीज आपके काम में ध्यान दीजिए और ये फालतू बातें मत कीजिए। अब जाइए यहाँ से। क्या हुआ अमर? ये औरत बहुत अजीब है, तुम किसी और को रख लो। ठीक है, देखूंगी मैं। रोहन कैसा है? ठीक नहीं है, अभी भी सो रहा है। कल रात के बाद मुझे उसके लिए बहुत फिक्र हो रही है। आज स्कूल रहने देते हैं। नहीं, रोहन का स्कूल जाना जरूरी है। तुम्हारे डर का असर उस पर मत होने दो। ठीक है, अभी उठा देती हूँ। हाँ राजेश। सर, बॉस आपसे बहुत चिढ़े हुए हैं। कह रहे हैं कि सारा दोष आपका है कंपनी को ठप करने के लिए। आप जल्दी आ जाओ। मैं आता हूँ। तुम्हारा फेवरेट कॉर्नफ्लेक्स, ये खाओगे? ये तो खा लो। कुछ खा लो, फिर तुम्हें स्कूल नहीं भेजूंगी, ओके? 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। हालत देखो अपनी, आंखों के नीचे काला पड़ गया। प्लीज कुछ खा लो। मैं बबलू के साथ खाया। फिर से बबलू? झूठ बोलना बंद करो रोहन, ये बबलू नहीं है। ये बबलू है, बबलू है, बबलू है। रोहन! निमसा, अब शांत हो जाइए। मैं समझाती हूँ ना, अब शांत हो जाइए। प्लीज उसे कुछ खिला दो। आप शांत रहिए। कौन हो तुम और मुझे क्या दिखाना चाहते हो? रोहन,
क्या हुआ? बॉस के साथ झगड़ा हो गया मेरा, मैंने नौकरी छोड़ दी। ये सब कुछ इस घर की वजह से हो रहा है। जो भी यहाँ पे रहता है उसके साथ बुरा ही होता है। तो ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, इस घर में हमारे अलावा भी कोई है। जब भी मैं इस घर में अकेली होती हूँ वो सब मेरे पीछे लग जाते, मैं उन्हें मेरे आसपास महसूस कर सकती हूँ। मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ अमर। किसकी बात कर रही हो तुम? सिंघानिया परिवार की, जिनकी इस घर पे मौत हुई थी 20 साल पहले। तुम क्या बोल रही हो विदु? ये कैसे हो सकता है? तुम यकीन नहीं कर रहे हो ना? रुको। विदु क्या कर रही हो ये? आवाज मत करो, शांत रहो। कहाँ हो तुम? सामने आओ, सामने आओ। हो गया विदु, बस करो अभी। हिम्मत है तो सामने आओ। आते क्यों नहीं? आ गए, वो लोग आ गए। ये बॉल, इसे मैंने कितने बार अपने से दूर फेंका, पर ये मेरे साथ साथ घूमता रहता है। आज ये बॉल मुझे रोहन के कमरे तक लेकर गया। वहां पे एक छुपा हुआ दरवाजा भी मैंने देखा। दरवाजा? हाँ। कहाँ पर है? दिखाओ मुझे। नहीं, वहां मत जाना। ना जाने उस दरवाजे के पीछे क्या है। वो लोग नहीं चाहते कि हम इस घर पे रहे। हमें यहाँ से जाना होगा, हमें यहाँ से जाना होगा। अमर कुछ करो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मैं ब्रोकर से बात करता हूँ। शांत रहो एमी। जल्दी। हाँ बिहारी जी। आपको पता नहीं, बिहारी जी की तो अचानक मौत हो गई। क्या हुआ? विदु, हम ये घर बदलेंगे, लेकिन हमारे सारे पैसे इस घर में लगे हुए हैं। मैं ये घर बेचकर हम कहीं और चले जाएंगे। बस मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं एक दिन भी नहीं रुक सकती इस घर में। विदु, मुझे अभी जाना होगा। रोहन! विदु, रोहन! विदु प्लीज रुक जाओ। विदु, विदु प्लीज रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक। रोहन! रोहन! इसे तो बहुत तेज बुखार है। गुप्ता जी आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि बायर नहीं है? अरे कम से कम जमीन का भाव दिलवा दीजिए। आधे दाम पे बेच रहा हूं मैं ये घर। मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं आपको 5 मिनट में वापस फोन कर रहा हूं। आप प्लीज मुझे कुछ बताइए। जी। क्या हुआ साहब? कुछ परेशानी है? मैं आपकी कोई मदद कर दूं? कोई जरूरत नहीं, आप बस अपना काम कीजिए। अपना राज क्यों है साहब? आप तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। क्यों देखूं मैं तुम्हारी तरफ? आप जब मुझे देखते हैं ना साहब, तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये देखिए। मैं आपकी हूँ साहब, मुझे प्लीज अपना लीजिए। क्या हो रहा है अमर? खराब हो रहा थी। जब से आई है कोई ना कोई घटिया हरकत करती रही है। बार बार मुझे छूने की कोशिश करती है। क्या बोल रहे हो? गलती से गिर गई होगी। सच कह रहा हूं मैं, और तुम बीच में मत बोलो। और तुम अभी के अभी निकलो यहां से, निकलो। तुम्हें भी इससे ही रखना है? गले पड़ती है, मैं कब से कह रहा हूं। कमाल है, सब तुम्हारे गले क्यों पड़ते हैं? और कितना जलील करोगी? क्या कर सकता हूं मैं? क्या क्या चाहती हो तुम? छुटकारा पाना चाहती हो तुमसे और इस घर से। एक्चुअली आज इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा। शाम को मैं रोहन के साथ चली जाऊंगी, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना।
कर रहे हो? बबलू इधर छुपा हुआ है और वो बाहर नहीं आ रहा। बबलू हटो तुम वहां से। विदु, क्या? मीना? भाई चौथी बार बोल रहा हूँ, वहां से सीधा आ जाइए और वहीं पे आपको बंगला दिख जाएगा, अंदर महल। हाँ हाँ, सामान का एक्स्ट्रा दे दूंगा, प्लीज आप जल्दी आइए। टैक्सी आती होगी, एयरपोर्ट जाएंगे, वहां से सीधा जयपुर। मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, बस हमें यहाँ से लेके चलो अमर। टैक्सी आ गई। अमर, क्या तुम्हें कोई गाड़ी की आवाज सुनाई दी? ये टैक्सी नहीं है। दरवाजा मत खोलो, दरवाजे के पीछे कोई और है। वो ही है, दरवाजा मत खोलो अमर। अमर को मार दो, विद्या को मार दो, रोहन को मार दो, सबको मार दो, किसी को भी मत छोड़ना। हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे इस घर से निकाल सकते हो? ये मैं होने नहीं दूंगी। कौन हो तुम? यही तो वो मीना है। मीना तो वो What? रोहन को लेकर अंदर जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विद्युत, रोहन को लेकर अंदर जाओ प्लीज। रोहन उठो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। क्या चाहती हो तुम? मीना, तुम क्या चाहती हो? मर्द सब एक जैसे हो, औरत का इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देते हो। ये मैं होने नहीं दूंगी। सुना तुमने? क्या चाहती हो तुम मीना? मैं हमेशा से खुश रहना चाहती थी, पर मेरे जीते जी किसी ने मुझे चैन से नहीं जीने दिया। नहीं जीने दिया किसी ने मुझे चैन से। 20 साल पहले मैं इसी घर में काम करती थी, सिंघानिया परिवार के लिए। उनका छोटा बेटा दीपक और मैं बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। माँ जी ने हमें देख लिया
तुम्हें अब सब हमारे बारे में बता देना चाहिए। रुको, कल से काम पे मत आना। क्यों, क्या हुआ माँ जी? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को तो अब मैं बुलाऊंगी। आपके बेटे पे केस करा दूंगी। झूठे प्यार में मुझे फंसाया, अब आपकी सच्चाई ना पूरी दुनिया को पता लगेगी। मैं जा रही हूँ। अरे पकड़ो, पकड़ो इसे। अरे छोड़ो, 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 प्लीज। उन्होंने मुझे घर के कमरे में छुपा दिया, अंतिम संस्कार तक नहीं किया, और तब से मेरी आत्मा तड़प रही है बदला लेने के लिए, और मैंने बदला लिया भी। किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। तुम सामान एक जैसे हो। इससे पहले उनकी लाशों को अंतिम संस्कार हो जाता, मैंने उन्हें अपने बस में ले लिया और अपना गुलाम बना लिया। आ जाओ तुम लोग सब। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मार डालो, नहीं, मार डालो सबको। जान तुम में है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी, हम साथ लड़ेंगे। उनको लेकर चल, चल दिखा।
जय मां शेरावाली, जय मां शेरावाली। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से।